नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में, यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, और हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म में जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 नामक हार्मोन जो है वो कम बना रही है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक में होती है और ये T3 T4 नामक हार्मोन्स बनाती है। ये हार्मोन्स हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो सभी धीरे धीरे होने लगेंगे। T3 T4 का काम है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रखना, यानी कि कितनी कैलोरी देंगे तो हमारी बॉडी चलेगी। अगर इनका बैलेंस ठीक रहता है तो हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो परफेक्ट चलते हैं, और अगर इनका बैलेंस ठीक नहीं होता, ये कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कम कैलोरीज यूटिलाइज करेगी और फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे। अगर फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो उसमें सबसे पहला साइन आता है वेट गेन, यानी मोटापा। आपका वज़न बढ़ने लगेगा। तो अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो आपको थायराइड चेक करवाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, आपका स्टूल हार्ड आएगा, आपकी बॉडी में हीट कम जनरेट होगी तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी हेयर लॉस होगा आपको और हेयर थिनिंग हो जाएगी। हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, धड़कन कम हो जाती है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्सेस या स्कैंटी फ्लो होता है और इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस और फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी थकान कमज़ोरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ भूख कम लगेगी आपको और आपके हाथ पाँव में और फेस पे सूजन आ जाती है। तो ये होते हैं कुछ हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। अब हम देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपके T3 T4 हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाएगा तो सबसे पहला साइन होगा कि आपका वेट लॉस होगा, आपको पैल्पिटेशन यानी धड़कन आपकी बढ़ जाएगी, एंजाइटी रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, नींद नहीं आएगी, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे और साथ ही साथ आपको हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें लूज मोशंस हो जाएंगे, यहाँ पे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स भी हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, रेस्टलेसनेस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सिम्टम्स हैं जब आपका T3 T4 हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। T3 T4 हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम TSH करता है। TSH दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है जो TSH नामक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे T3 T4 का लेवल जो है वो मॉनिटर करता है। अगर T3 T4 कम हो रहा है तो पिट्यूटरी TSH के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है और फिर TSH T3 T4 हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो आपका T3 T4 लेवल जो है वो कम हो जाता है और आपका TSH आपको बढ़ा हुआ मिलेगा जब आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। और जब आपको हाइपरथायराइडिज्म होता है तो आपका T3 T4 लेवल बढ़ जाता है और आपका TSH लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉजेज़ की, इसके कारण क्या होते हैं। तो इसमें जनरली जो देखा जाता है सबसे पहला कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी किसी और बीमारी के लिए आपकी बॉडी में जो एंटीजन बनते हैं वो आपकी थायराइड ग्लैंड को अटैक कर देते हैं और आप फिर इस थायराइड की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में भी कई बार देखा जाता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड को इन्फेक्शन हो जाता है और थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है, जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर तीसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और थायराइड डिसऑर्डर जनरली फीमेल्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ये मेल्स में बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता है, पर फीमेल्स इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की।
तो इसके लिए हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH का लेवल हम देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है थायरोडिनम 3X। थायरोडिनम 3X आप जो भी अपनी थायराइड की लिए मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक लीवोथायरॉक्सिन, तो आप उसके साथ साथ थायरोडिनम 3X जो है वो शुरू कर सकते हैं। एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम रेगुलर। तो इससे आपकी क्यूरेटिव प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो जो आप डोजेज इनिशियली ले रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। तो इसको आप ज़रूर लें, और साथ अपनी जो भी मेडिसिन आप ले रहे थे उसके साथ साथ आप थायरोडिनम 3X को ले सकते हैं। इसमें हमारी दूसरी मेडिसिन है आयोडम 30। आयोडम का पेशेंट जो होता है वो बहुत ही लीन थिन होता है, और इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है। तो पेशेंट जो होता है वो खाता बहुत ज़्यादा है, पर उसको कमज़ोरी और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये आपकी मेटाबॉलिक फंक्शंस को बैलेंस करने में, ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आपको, तो आप आयोडम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर 2 से 3 महीने के लिए लेंगे। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब उन पेशेंट्स के लिए है जो फेयर, फैटी और चबी होते हैं, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं, और साथ ही साथ उनको इनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो होती हैं वो खाने का मन बहुत ज़्यादा होता है, एग्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और उनको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, और साथ ही साथ हेड पे स्वेटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं अगर आपको फेयर, फैटी और फ्लैबी, यानी वज़न ज़्यादा होता है पेशेंट का, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे। इसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है सीपिया 30। सीपिया में जो पेशेंट होता है वो बहुत ही लीन थिन होता है, चेहरा बिल्कुल पीला होता है, ठंड से बहुत सेंसिटिव होता है, और चिड़चिड़ा सा स्वभाव होता है। इनडिफरेंट होती हैं ये फीमेल्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, बहुत ही इरिटेबल और चिड़चिड़ा सा स्वभाव होता है इनका। और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मेंसेस बहुत अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, और मेनोपॉज में अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से भी सफ़र कर रही हैं, तो सीपिया 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। अगर आप थायराइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो नेट्रोम्यूर आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेट्रोम्यूर का जो पेशेंट होता है वो सनलाइट से बहुत सेंसिटिव होता है, यानी धूप से बहुत सेंसिटिव होता है। धूप में जाने से उनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, हेडेक बढ़ जाता है, जनरल कंप्लेंट्स भी धूप में जाने से बढ़ जाती हैं। पेशेंट को सॉल्टी थिंग्स की, यानी सॉल्टी फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट बहुत ही रिजर्व नेचर का होता है, शेयरिंग नहीं होती किसी से, वीपिंग टेंडेंसी होती है पर अकेले में। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं आपको और साथ ही साथ हेयर फॉल है आपको, तो आप नेट्रोम्यूर 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर लेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि अगर जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं अपनी थायराइड के लिए, आप मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ लें, उसकी डोज तुरंत बंद ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो भी नई मेडिसिन शुरू करते हैं तो पहली वाली दवाओं को बंद कर देते हैं, पर ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अपने पहले ट्रीटमेंट के साथ साथ लें, फिर 2 से 3 महीने के बाद आप अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, और उसमें आपके हार्मोन्स अगर ठीक आ रहे हैं, बैलेंस हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी पहले वाली मेडिसिन की जो डोजेस हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करके कम करें। ग्रेजुअली आप डोजेस कम करेंगे, आप एकदम से जो मेडिसिन ले रहे थे उसको बंद नहीं करेंगे, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को साथ साथ शुरू करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन आप लॉन्ग टर्म के लिए लें, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ब्लड टेस्ट करवाएं रेगुलर बेसिस पे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो कैसा है, तभी आप अपनी डोसेस जो पहले वाली मेडिसिन की है उसको कम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थायराइड पेशेंट जो मोटापे से सफ़र कर रहे हैं, ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं,
उसके ऊपर भी मेरी एक और वीडियो है जो वेट लॉस के लिए है। उसमें जो मेडिसिन मैंने बताई है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है थायराइड पेशेंट के लिए भी। तो वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपके सिम्टम्स हैं, आपको वेट ज़्यादा है, तो आप उस मेडिसिन को ज़रूर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जनहित में शेयर करें। थैंक यू।